यूजुअली जब आप क्रिकेट ट्रेडिंग पर मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो हर वीडियो में मैं आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना सिखाता हूँ। लेकिन आज मैं आपको लॉस करना सिखाऊंगा। जी हाँ, आज हम लॉस करना सीखेंगे। चाहे वो क्रिकेट ट्रेडिंग हो या फिर किसी भी और तरह की ट्रेडिंग हो, टेनिस ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग। हर तरह की ट्रेडिंग में सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का मतलब आपका लॉस स्टॉप करना। एंड अगर स्टॉक ट्रेडिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लॉस से रिलेटेड है तो इतना तो पक्का है कि वो मानते हैं कि उनका भी लॉस होता है। लेकिन क्रिकेट ट्रेडिंग में सिनारियो थोड़ा सा अलग है। क्रिकेट ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट करना ही नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉस एक्सेप्ट करना क्या होता है। लॉस एक्सेप्ट करने का सिंपल सा मतलब होता है हार मानना। मानना कि आज आपका लॉस हो चुका है। क्रिकेट ट्रेडिंग में दो साइड्स के बीच डील होती है, ट्रेडर्स एंड मार्केट। ट्रेडर्स एंड मार्केट दोनों का ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है ट्रेडिंग में। किसी दिन ट्रेडर का प्रॉफिट होगा एंड किसी दिन मार्केट का प्रॉफिट होगा। ठीक उसी तरह किसी दिन मार्केट का लॉस होगा एंड किसी दिन ट्रेडर का लॉस होगा। मार्केट अपना लॉस एक्सेप्ट करता है बिकॉज दे नो हाउ टू मेक अ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। लेकिन ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। उनके हिसाब से इस फील्ड में उनका रोज़ प्रॉफिट ही होगा एंड प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सही नहीं हैं। जब आप सेंस करते हैं कि ऑड्स में या फिर प्राइस में आपके एंट्री लेने के बाद कोई भी पॉजिटिव फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, मतलब ऑड्स आपके फेवर में नहीं जा रहे, तब आपको हार माननी होती है। तब आपको लॉस एक्सेप्ट करना होता है। ट्रेडिंग किसी भी तरह की हो, लॉस होता ही है। आपको सिंपली अपने लालच को और अपने ईगो को साइड रखना है एंड ट्रेड आउट करना है उसी वक्त। लॉस एक्सेप्ट करते वक्त आपको होप रोकने की कोशिश करेगी। आपके मन में एक होप होगी कि शायद ऑड्स वापस आपके फेवर में आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप इस होप में रहेंगे तो आप इस होप में ही बैठे रहेंगे एंड आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लॉस एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, एक स्टेटमेंट को अपने माइंड में क्लियर रखिए कि लॉस इज़ इनएविटेबल इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लॉस को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि लॉस एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर आप लॉस नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट भी करना नहीं सीखेंगे। लेकिन लॉस एक्सेप्ट कर लेने से आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर लेते हैं। लॉस एक्सेप्ट करने से आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। एंड अगर आपको याद हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। एक भी रुपए अगर आप बचाते हैं तो वो एक रुपए आपने कमाया होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स की एक हैबिट होती है री एंट्री की। मतलब एक ट्रेडर एंट्री करेगा 50 पैसे पे, फिर जब ऑड्स नीचे जाएंगे 30 पैसे पर, तब वो एक और एंट्री करेगा। एंड जब वो देखेगा कि ऑड्स 15 पैसे तक जा चुके हैं तब वो एक और एंट्री लेगा, इस होप में कि अगर ऑड्स वापस ऊपर आते हैं तो उसका एटलीस्ट लॉस कट तो इस मैच में हो ही जाएगा। बट ये करने में हम बिल्कुल नोटिस नहीं करते कि हम कितना अमाउंट रिस्क कर चुके हैं और कितना अमाउंट इस वक्त लॉस में है। और फिर जब मैच स्ट्रेट डेड हो जाता है तो हम अपने पूरे पैसे का लॉस कर लेते हैं। उसकी जगह अगर हम 30 पैसे की एंट्री के बाद ही एक्सेप्ट कर लेते कि हमारा आज लॉस हो रहा है तो हम मैच से ट्रेड आउट कर लेते एंड उतना लॉस हमारा होता ही नहीं जितना एक्चुअल में हुआ होगा। अब आपको लगने लगा होगा कि लॉस एक्सेप्ट करना आपको आज से ही शुरू करना होगा इस फील्ड में टिकने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है और वो है ट्रेड आउट करना या फिर एग्जिट करना। जब आपको फील हो जाए कि यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी तो आप सिंपली अपनी हार एक्सेप्ट करिए एंड आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बचाइए। एग्जिट करने से आप अपना पैसा फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए बचा सकते हैं। अगर आपको मैच ट्रेडिंग में एग्जिट करना नहीं आता तो आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अभी। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कैसे किसी मैच से एग्जिट किया जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।